नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने जैसा आपको स्नोई के बारे में बताया था कि 3 साल बीत गए, वैसे ही अब मैं आपको किटी के बारे में बताना चाहूँगी। किटी भी फाइनली 2 साल की हो गई है और जैसे घर का छोटा बच्चा ताकत होता है, वैसे हमारी किटी भी है। जब स्नोई शुरू में आई और एकदम से मैंने अपने माइंड को मेकअप किया था अडॉप्ट करने के लिए, तो फिर हिम्मत नहीं हुआ दूसरे को भी जल्दी लेकर आने का। एक समय बीत लगभग 1 साल जैसा, फिर मैंने महसूस किया कि जब मैं ड्यूटी वगैरह जा रही हूँ ये अकेली है। बट स्नोई इतनी ज़्यादा समझदार थी कि मैंने इसके सामने ताला लॉक करके चली जाया करती थी, बट इसने कभी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं निकाली, हमेशा कोऑपरेट किया। मुझे कभी भी ड्यूटी में इस बात का टेंशन नहीं रहा कि स्नोई अकेले है, जबकि शैडो के साथ ये चीज़ नहीं था। वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था। लेकिन स्नोई को देखकर मैंने महसूस किया कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो जो बात होती है ना, जो बच्चा रोटी ना मांगे उसका ये मतलब नहीं है कि उसे देना नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि इसे कंपेनियन की ज़रूरत है। और जस्ट 1 साल बाद मैं इवनिंग ड्यूटी के बाद हम लोग थोड़ा गए थे घूमने, कुछ देर बाद सोचा आएंगे आराम से, और कार में थे उस वक्त फॉर्चुनेटली, एंड हमने किटी को देखा। किटी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के पास खेल रही थी 3-4 डॉग्स के साथ, और अब मेरे बैग में टोस्ट था। तो जैसे ही ऑफर किया आ गई और इतनी प्यारी लग गई। वो कहते हैं ना, वो पहली नज़र वाला प्यार वो किटी के साथ था ना। और वो जैसे ही उसको पकड़ा और फिर एक बार मैंने बस हस्बैंड से पूछा अडॉप्ट कर लें, ही सेड यस। बस हम उसे कार में लेकर आ गए और इतने प्यार से बैठ के आ गई, लगा कि बस एज इन शी वाज वेटिंग कि भाई बस कोई आओ और मुझे लेके चले आओ। और एक फनी बात बताती हूँ, यूजुअली क्या होता है जब कोई छोटा डॉग घर में आता है तो जो बड़ा वाला होता है वो डोमिनेट करता है छोटे वाले पे, बट हमारे यहाँ उल्टा ही हो गया। किटी आके स्नोई को गुर्राने लगी, एज इन किटी कितने पहले से है और स्नोई बाद में आई है। बट आई एम सो थैंकफुल टू स्नोई ऑल्सो, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे हमने इन दोनों को सामने रखा, फिर ये लोग एक दूसरे के साथ खेलने लगे और अब तो ये इतने ज़्यादा अच्छे से रहते हैं एक दूसरे के साथ कि शायद ह्यूमंस होते तो बोलते कि मतलब एक दूसरे का लाइफ इन दोनों के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फाइनली हाँ, कभी कभी किटी थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है जब हम स्नोई को प्यार करते हैं तो, बट इट्स टोटली ओके। छोटे बच्चों में ये बहुत कॉमन है एंड थोड़ा खाने में भी ये ज़्यादा तेज़ है और स्नोई का हिस्सा भी लूट के खा जाती है। बट किटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट। और इसका मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आता है वो है कि हम लोग जब घर से निकल जाते हैं ना कहीं भी, एसी ऑन भी रहेगा तो भी ये गेट के पास हमारा वेट करना प्रेफर करती है, ना कि एसी का कंफर्ट देखती है। स्नोई को कंफर्ट चाहिए क्योंकि समवेयर शी इज़ लाइक अब किटी है, अब मेरा क्या काम है ना करके वो मोर्चा संभालेगी। लेकिन किटी के साथ ऐसा नहीं, और मजाल है हमारे घर में कोई भी चूहा चुचुंदर, इनफैक्ट उसने तो सांप तक मारा है ना। एक टाइम पे मुझे डर लगा करता था कि सांप इन्हें ना बाइट करे, लेकिन यहाँ पे तो इसने अलग ही गेम किया हुआ है। तो बस किटी के टर्म्स में भी मैं यही भगवान से दुआ करूंगी कि भगवान इन दोनों को खूब लंबी आयु दे और ये लोग खूब खुश रहें। और इसका तो नया जन्म है, जस्ट 1.5 साल पहले इसे पार्वो हो गया था, एंड थैंक्स टू डॉक्टर वसीम सर और उनकी टीम कि इसे फ्लूइड वगैरह सही से लगाया गया इनिशियली। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी आपका डॉग बीमार हो तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट शुरू कराइए, ताकि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी बढ़ जाए उसके सर्वाइव करने के। बिकॉज पार्वो एंड बाकी भी जो डिजीज़ हैं डॉग्स के बहुत खतरनाक होते हैं, लोग बेजुबान होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, तो बेजुबानों को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ आप में से जो भी डॉग्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोग प्लीज़ उन्हें पत्थर भी मत मारिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि अगर आप एक रोटी नहीं दे सकते हैं तो आप पत्थर मारिएगा। अगर आपको इतना ही है तो जो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है उनके साथ ये काम कीजिए, फिर देखेंगे। लेकिन जो आपसे कमज़ोर है उन पे ऐसा दुर्दशा करने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। प्लीज़, कर्मा कम्स बैक इन रिटर्न, याद रखिएगा। बस इतनी सी कहानी है हमारी, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने तो इन दोनों को अडॉप्ट किया, बट माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई मेड एंड मेरे घर में जो जब मैं कभी आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ, जो
एक दो लड़के हैं वो आकर जो सोते हैं और इन लोगों का ख्याल रखते हैं, उन सब के बिना इनको केयर कर पाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी पेट जब आप अपने घर में रख रहे हो तो पूरी एक टीम रहती है कि कोई जब आप नहीं हो तो कोई खाना दे रहा है, कोई घुमा रहा है। आप कभी भी नहीं सोच सकते हो कि अकेले आप इतना बड़ा काम कर सकते हो। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि मैं इनको संभाल सकी। और बाकी बस ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इनके फील्ड में कुछ सेवा कर सकूँ। धन्यवाद।